राजीव। तो बीजेपी बेचैन है। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से बीजेपी घबरा गई है। बीजेपी केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। अडानी की सच्चाई खुलने से बीजेपी हताश है। जी हां, ये सारे इल्जाम आज कांग्रेस नेताओं की तरफ से बीजेपी पर लगाए गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई बड़े नेताओं ने आज बीजेपी पर चौतरफा हमला बोला है। वैसे तो कांग्रेस हमेशा से बीजेपी की कमजोरियों को उजागर करती रही है, लेकिन आज कांग्रेस नेताओं के तेवर काफी तल्ख थे, क्योंकि बात एक बार फिर ईडी की कार्रवाई से जुड़ी है। जी हां, ईडी आप जानते हैं, प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई जो है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, उसका शॉर्ट फॉर्म ईडी। ईडी का नाम सुनते हुए कई लोग अलग अलग बातें करने लगते हैं। तो आज दरअसल छत्तीसगढ़ में फिर से ईडी ने कोयला घोटाले से जुड़े नाम पर जो लोग कोयला घोटाले से जुड़े हुए हैं उनके नाम पर कांग्रेस से जुड़े हुए कई नेताओं को और कारोबारियों को के ठिकानों पर छापेमारी की है। आपको बता दूं कि आज से ठीक 4 दिन बाद यानी 24 से 26 फरवरी के बीच कांग्रेस का महाधिवेशन रायपुर में होना है, जिस पर सारे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। अधिवेशन में कांग्रेस के 15,000 पदाधिकारी और वरिष्ठ नेता हिस्सा लेंगे, जिसमें आगामी चुनावों की रणनीति और भारत जोड़ो यात्रा के अगले चरण यानी कि पार्ट 2 की चर्चा होगी, उस पर विमर्श होगा। लेकिन इस अधिवेशन के पहले ही ईडी ने बड़ी छापेमारी राज्य में की है। ईडी ने पिछले साल अक्टूबर में, शायद आपको याद हो, और उसके बाद अभी पिछले ही महीने जनवरी में इसी तरह की कार्रवाई छत्तीसगढ़ में की थी। तब भूपेश बघेल ने केंद्र पर ईडी का गलत इस्तेमाल करके राजनेताओं और अफसरों को डराने का आरोप लगाया था। उनका कहना है कि यह राज्य सरकार को अस्थिर करने की साजिश है। अब कांग्रेस अधिवेशन और इस साल के अंत में होने वाले चुनाव, खासकर जो छत्तीसगढ़ में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, मध्य प्रदेश में चुनाव है, तो इन चुनावों के पहले ईडी की ये बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसके बाद सियासत में नई हलचल हो गई है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने इस कार्रवाई पर मोदी सरकार पर हमला बोला है। सीएम बघेल ने क्या कुछ कहा, आइए जरा सुन लेते हैं उनकी जुबानी जो कह रहे हैं। अभी आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और आगे बढ़ते हैं। एक चीज बताइए, ये किस मामले में जांच कर रहे हैं, ये पता है आपको? और अधिवेशन के ठीक पहले करने का आवश्यकता क्या है? अधिवेशन के पहले भी कर सकते थे। यदि जिन मामलों की वो बात करते थे, कर रहे हैं, उनमें पहले भी कर सकते थे, महीने 2 महीने पहले भी कर सकते थे, महीने भर बात कर सकते थे। लेकिन ठीक अधिवेशन के 4 दिन पहले करना क्या बताता है? इधर से कोई सवाल नहीं। चर्चा है, हाँ जी, चर्चा है। पिछले समय आप देखें, ईडी के प्रेस नोट के पहले रमन सिंह के प्रेस नोट जारी हो जाता है, और हूबहू वही जो रमन सिंह ट्वीट करते हैं, प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हैं, वही प्रेस नोट हूबहू शब्दशः जारी ईडी के प्रवक्ता जारी करते हैं। तो क्या ईडी का उपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है या रमन सिंह ईडी के प्रवक्ता है? दूसरी बात भी बताऊंगा, आदरणीय मोहन मरकाम जी ने ये आंकड़े सब दिए, किस किस विपक्षी दल को कितने कितने छापे पड़े। ये भी बताना चाहूंगा कि 5,000 ईडी के छापे पड़े, अभी तक उसमें से 33 ही वो प्रमाणित कर पाए। इतना खराब परफॉर्मेंस। तो आप सुन रहे थे भूपेश बघेल को। भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से और अडानी की सच्चाई खुलने से भाजपा हताश है। यह छापा ध्यान भटकाने का प्रयास है। देश सच जानता है, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। तो कांग्रेस जहां लड़ने के लिए तैयार दिख रही है, तो वहीं वो बीजेपी के लिए चुनौती भी पेश कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे कायराना हरकत बताया है। उन्होंने कहा है कि हम इस कायराना धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। जरा देख लेते हैं क्या कुछ ट्वीट करके मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत सारी बातें यहां लिख रहे हैं। कह रहे हैं कि पिछले 9 सालों में ईडी ने जो रेड की है उसमें 95% विपक्षी नेता हैं और सबसे ज्यादा कांग्रेस नेताओं के खिलाफ है। और रायपुर में कांग्रेस महाधिवेशन के पहले
मोदी सरकार द्वारा ईडी का दुरुपयोग कर छत्तीसगढ़ के हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर छापा मारना भाजपा की कायरता को दर्शाता है। हम इन कायराना धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। भारत जोड़ो यात्रा की अपार सफलता से भाजपा की बेचैनी दिखने लगी है। मोदी जी में जरा भी ईमानदारी है तो अपने परम मित्र के महाघोटालों पर रेड करे। लोकतंत्र को कुचलने के इस प्रयास का हम डटकर सामना करेंगे। ये कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के मुखिया हैं, इस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। तो आपको बता दूं, शायद आपको पता ही है कि अडानी मुद्दे पर बीजेपी सरकार बैकफुट पर है। पिछले पीएम नरेंद्र मोदी ने आज तक एक शब्द, चाहे संसद में हो चाहे संसद के बाहर हो, अडानी का अ तक नहीं कहा है। और इस पर उनकी जो चुप्पी है, देश से लेकर के विदेश तक इस पर सवाल पूछे जा रहे हैं मोदी जी से कि आखिर आपका ये रिश्ता क्या कहलाता है। जो घोटाला सामने है उस पर कार्रवाई की जगह विपक्षी दलों से जुड़े लोगों पर कार्रवाई से निश्चित ही बीजेपी ने अपने लिए मुसीबतें खड़ी कर ली हैं। कांग्रेस ने तो अपने इरादे बतला दिए हैं कि वो अब डटकर मुकाबला करेगी। आज इस कार्रवाई पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने क्या कुछ कहा है, जरा वो भी सुन लेते हैं। जयराम रमेश और दूसरी तरफ उनके साथी जो हैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लेकिन पहले सुनते हैं जयराम रमेश क्या कुछ कह रहे हैं। हमारे देश का सबसे बड़ा घोटाला अभी, जिसकी जानकारी रोज कुछ ना कुछ आती रहती है, जिसमें प्रधानमंत्री खुद जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री के पसंदीदा पूंजीपति गौतम अडानी के बारे में जो जानकारी निकल रही है रोज, उनके कारनामे की, सब गैर कानूनी कारनामे, उस पर तो कोई जांच नहीं होती। उस पर जेपीसी की मांग नकारा जाता है। जहां छापे होने चाहिए, जहां कानून का उल्लंघन हुआ है, वहां तो छापे नहीं पड़ते। और कई मिसाल पवन जी ने आपको बताए हैं, जो फेयर एंड लवली के नाम पर आज बीजेपी के सदस्य बन गए हैं। पर ये छापा चलता रहेगा, आज हो सकता है कल भी होगा, हम कुछ नहीं कह सकते। पर एक बात हम बिल्कुल साफ करना चाहते हैं कि हमारे लिए हम कोई चीज़ छिपा नहीं रहे हैं। छापे होने दीजिए, हम इसका मुकाबला करेंगे, हम पीछे हटेंगे नहीं। हमारा महा अधिवेशन चलेगा 24 तारीख को, 25 तारीख को, 26 तारीख को। हाथ से हाथ जोड़ो जो टैगलाइन है, उसके आधार पर ये महा अधिवेशन हो रहा है, वो चलता रहेगा। और भारत जोड़ो यात्रा में जो हमने सफलता हासिल की है, जो परिवर्तन हम लाए हैं हमारे राजनीति में, हमारे संगठन में, वो बरकरार रहेगा। शुक्रिया। तो भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस उत्साहित है और दूसरी तरफ महाधिवेशन, हाथ से जोड़ो हाथ अभियान, और इस बीच ईडी की कार्रवाई, इस पर अपनी बात रख रहे थे जयराम रमेश। और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ईडी ने रायपुर में पार्टी के 3 दिवसीय पूर्ण सत्र से कुछ दिन पहले कांग्रेस नेताओं से जुड़े परिसरों की तलाशी ली है और ये अमृतकाल नहीं, ये अघोषित आपातकाल है। वहीं पवन खेड़ा ने ईडी को नया नाम दिया है। उन्होंने इसे इलिमिनेटिंग डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र को खत्म करने वाला बताया है। पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा है, जरा सुन लेते हैं। 2004 से 14 के बीच जब यूपीए की सरकार थी तो ईडी ने 112 बार छापे मारे थे। पिछले 8 साल में 3010 छापे ईडी ने मारे हैं। और सिर्फ राजनीतिक दलों को और राजनेताओं की लिस्ट को अगर आप सामने रखेंगे तो 95% छापे विपक्ष पर ईडी ने डाले हैं। नेशनल हेरल्ड, आपको सबको मालूम है, रेड हुई थी। राहुल गांधी जी से 50 घंटे तक ईडी ने पूछताछ की थी, शायद 55 घंटे की पूछताछ थी। हमारी पूर्व अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी से लगातार 3 दिन तक पूछताछ की ईडी ने। हमारे वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के से भी पूछताछ हुई, 7-8 घंटे की पूछताछ उनसे हुई। और अब छत्तीसगढ़ में आज सुबह से
लगातार रेड्स चल रही हैं। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से तो बौखलाए हुए हैं ही प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी। हमारा महाअधिवेशन भी वहां होने वाला है, ये आप सब जानते हैं। वरिष्ठ नेताओं पर, हमारे ट्रेजरर पर, हमारे कुछ एमएलएस पर, कुछ निगम के चेयरमैन पर, एक प्रवक्ता पर, इन सब के यहां आज सुबह से रेड डाली जा रही है। मैं नाम भी बता देता हूं। हमारे कोषाध्यक्ष हैं रामगोपाल अग्रवाल जी, हमारे भिलाई के युवा विधायक देवेंद्र यादव जी, गिरीश देवांगन एक निगम के चेयरमैन हैं, आरपी सिंह एक प्रवक्ता हैं, विनोद तिवारी हैं और सनी अग्रवाल ये भी एक निगम के चेयरमैन हैं। तो आप सुन रहे थे पवन खेड़ा को। जब जांच एजेंसियों की 95% यानी कि 95% कार्रवाई विपक्षी दलों पर होगी तो सवाल उठने लाजमी है दोस्तों कि क्या जांच एजेंसियों को भ्रष्टाचार केवल विपक्ष में ही नजर आता है? क्या मोदी सरकार इस पक्षपातपूर्ण रवैये के साथ भ्रष्टाचार का खात्मा कर पाएगी? आप याद कीजिए कि भ्रष्टाचार के दम पर ही 2014 का चुनाव मोदी सरकार जीत करके आई थी। मोदी जी जीत के आए थे, केंद्र में मोदी जी थे। और उससे पहले अन्ना हजारे, शायद आपको याद होगा, भ्रष्टाचार, काला धन, क्या क्या नहीं हुआ था उस समय, क्या क्या नहीं कहा गया था। खैर, इस बीच राहुल गांधी ने आज से मोदी सरकार पर अपने हमले को तेज करते हुए एक सीरीज की शुरुआत की है, जिसका पहला एपिसोड अदानी की उड़ान नाम से है। आइए उसकी बानगी देख लेते हैं, एक छोटा सा, और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं समझ सकता हूं कि आप लोग बहुत लंबा सुन रहे हैं, लेकिन सप्ताह की शुरुआत है, बहुत सारी चीजें हैं और रखना जरूरी है। सुनिए जरा, देखिए जरा। पार्लियामेंट हाउस में मैंने नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी के रिश्ते के बारे में सच्चाई बोली। हिंदुस्तान के धन को किस प्रकार लूटा जा रहा है, यह सच्चाई पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से मिटा दी गई। बिना एक्सपीरियंस के कोई भी बिजनेस शुरू करना और उस बिजनेस में देश के सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट उठा लेना, प्रधानमंत्री जी, ये जादू सिर्फ अदानी जी के लिए। नवंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक बैठक ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 6 हवाई अड्डों को प्राइवेटाइज करने के प्रस्ताव को इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया। फरवरी 2019 में सरकार के नजदीकी अडानी समूह को पीपीपी मॉडल के तहत लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, जयपुर, अहमदाबाद, मैंगलोर और गुवाहाटी में 6 हवाई अड्डों के विकास, संचालन और रखरखाव का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। ये खबर ध्यान देने वाली इसलिए है क्योंकि अडानी समूह के पास हवाई अड्डों के संचालन या प्रबंधन का कोई पिछला अनुभव था ही नहीं। ये कहानी मित्रकाल के कब्जे राज की है। एयरपोर्ट पर कब्जा, पोर्ट पर कब्जा, रोड पर कब्जा, डिफेंस फोर्सेस पर कब्जा, मीडिया पर कब्जा, कोयले पर कब्जा, बिजली पर कब्जा और पूरी तरह भारत सरकार पर कब्जा। पार्लियामेंट हाउस में मैंने सच्चाई बोली। नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी के रिश्ते के बारे में सच्चाई बोली। हिंदुस्तान के धन को किस प्रकार लूटा जा रहा है, उसके बारे में सबूत देकर मैंने सच्चाई। यह सच्चाई पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से मिटा दी गई। मेरे रिमार्क्स एक्सपंज कर दिए गए। इसके बारे में मीडिया में कुछ नहीं आया, मीडिया ने कुछ नहीं बोला। और जो सवाल मैंने प्रधानमंत्री जी से पूछे, सबूत देकर पूछे, उनका जवाब नरेंद्र मोदी जी ने नहीं। एयरपोर्ट उद्योग इस देश का सनराइज इंडस्ट्री है। हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग है। देश के हवाई अड्डों पर नियंत्रण का अर्थ है देश के संसाधनों के एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण। ये है एयरपोर्ट्स का अदानी द्वारा असली कब्जा। मैं बिजनेस के खिलाफ नहीं हूं, मैं प्रो बिजनेस हूं, मगर मैं मोनोपोली के खिलाफ हूं और मैं जादू के खिलाफ हूं। कौन सा जादू? 609 से 2 का जादू, 4 से 14 का जादू, 0 से 6 का जादू। वो कहते हैं ना, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, ये प्रधानमंत्री के फेवरेट मित्र पर लागू नहीं होता। उन्हें जमीन, समुद्र, आसमां सब कुछ है मिलता। एक व्यक्ति जिसने एयरपोर्ट कभी नहीं चलाया, जो एयरपोर्ट बिजनेस को समझता ही नहीं है, उसको हिंदुस्तान के सबसे प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट पकड़ा दिए गए। दूसरा सवाल, एक ही व्यक्ति को 6 एयरपोर्ट्स क्यों दिए गए? नियम था कि एक व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा 2 एयरपोर्ट दिए। तो यहाँ बात रख रहे हैं अपनी, और खासकर कह रहे हैं राहुल गांधी की मीडिया ने सवाल नहीं उठाया। तो राहुल गांधी खुद चले आए। मीडिया के रूप में, एंकर के रूप में भी बहुत जच रहे हैं राहुल गांधी, अपनी बात तो रख ही रहे हैं। तो दोस्तों आइए आज न्यूज़ पॉइंट में इन्हीं तमाम बातों की चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कांग्रेस के अधिवेशन से पहले ईडी के ये छापेमारी जो है वो बीजेपी की हताशा को दिखा रही है,
या कुछ और है? और सबसे बड़ी बात कि आखिर ये बेचैनी क्यों है, क्यों बेचैन है बीजेपी? ये जो सब कुछ चल रहा है, क्या ये बीजेपी की बेचैनी है या ये आरोप है कांग्रेस की तरफ से? जरा समझने की कोशिश करते हैं। हमारे